बाबा आप और हमारे बीच की दूरी को मिटा दीजिए। दूर कीजिए दूरी दर्शन दीजिए, कीजिए करुणा शरण में लीजिए, कीजिए करुणा शरण में लीजिए। गुरुदेव करुणा इस जगत में सबसे उत्तम तत्व है तो वो गुरु तत्व है। तड़पता हूँ ताप से दुख पाप का, तड़पता हूँ पाप से दुख पा रहा, तड़पता हूँ ताप से दुख पाप का, तड़पता हूँ पाप से दुख पा रहा। पाप मेरे आप जलने दीजिए, पाप मेरे आप जलने, हे मेरे सतगुरुदेव मेरे पाप को जला दीजिए। आप जलने दीजिए, ओ कीजिए करुणा शरण में लीजिए, कीजिए करुणा शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा कीजिए। ब्राह्मण देवता प्रसन्न चंचुला को आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण ने आदेश किया, श्री सद्गुरु देवता ने आदेश किया, त्वं शिवस्य शरणं भज, हे चंचुला भगवान शिव का आश्रय कर ले। बड़े मजे हुए पहुंचे हुए महात्मा थे, मेरा चरण का आश्रय कर ले ऐसा नहीं कहा, शिव को पकड़ ले। हे चंचुला तूने इतने पाप किया उस पाप को भूल जा, क्योंकि तेरे ये अश्रुओं की धारा से, तेरे पश्चाताप की अश्रुओं से तेरे समस्त पाप जल के भस्म हो गए। अब तू शुद्ध स्वरूप बन गई हो। भगवान शिव का आश्रय करो। आहिस्ता आहिस्ता चंचुला ने गुरु भक्ति का प्रारंभ किया और गुरु से कथा का श्रवण करना शुरू किया। गुरु गोविंद दोनों खड़े गाके लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिनों बताए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। चंचुला संपूर्ण शिवमय, शिव का ध्यान करते हुए गुरु भक्ति में मस्त, गुरु के एक एक शब्द को आज्ञा समझकर गुरु के वचनानुसार जीने लगी।
आहिस्ता आहिस्ता चंचुला के सभी पाप जल के भस्म हो गए। चंचुला रो रही है, हे महाराज मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी, आप मानते हो मगर मेरे इतने पाप है। तब महाराज ने कहा, हे चंचुला बेटा दुखी न हो, भगवान भोलेनाथ अवधर दानी है। यदि आप श्रद्धा से समर्पण कर देते हैं तो पूरे पाप को, पूरे आपके जीवन पर्यंत के दुखों को, या तो अपने जितनी भी गलती है उनको भुलाकर भोले बाबा आपको चरण में ले लेंगे। आप बेटा दुखी न हो, सिर्फ आप मद, मोह और अभिमान को छोड़कर भगवान शिव के चरण में आ जाइए। तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सत्य तेहि साधु समान। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए नमः शिवाय का आश्रय करेंगे। हमें चंचुला को हमारी भक्ति से मुक्त कराना है। हे चंचुला, ब्राह्मण देवता कहते हैं तू अपने में से मद निकाल दे, अपने जीवन में से मोह को निकाल दे, कपट निकाल दे, तू तुरंत ही शिव स्वरूप बन जाएगा। तुझे मालूम है चंचुला, जब तक इंसान के हृदय में नाना प्रकार के खल रहते हैं तब तक उसको भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, भगवान नहीं मिलते हैं। अपने हृदय में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर को निकाल ले। मैं तुझे परम वस्तु का बोध कर रहा हूं। मैं तेरे हृदय में कानों के माध्यम से भगवान शिव को प्रस्थापित करने जा रहा हूं। चंचुला तू सावधान हो जा। चंचुला अपनी सभी इंद्रियों से भगवान ब्राह्मण देवता के सन्मुख शिव का स्मरण करते हुए, यहाँ ब्राह्मण देवता कहते हैं बक्षामि ते परमं वस्तु। हे चंचुला, मैं तुझे परम वस्तु का बोध करता हूँ। शिव कीर्ति समन्वित। हे चंचुला, तूने अपने मन को शुद्ध कर लिया है। अब तुझे कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तेरी मुक्ति होगी या नहीं। तेरे मन में जो भी शंका कुशंका है उसको निकाल के फेंक दे। हे चंचुला, विशुद्धे चेतसि शिवो नृणाम तिष्ठति सांबिके। हे चंचुला, निर्मल पवित्र हृदय में ही सांबिक भगवती माँ पराम्बा जगदम्बा के साथ भगवान शिव तेरे हृदय में निवास करेंगे। तो अपने हृदय को विशुद्ध कर ले। याति विशुद्धात्मा सांब शंभो परम पदम। जब व्यक्ति का मन निर्मल बन जाता है तब भगवान शिव का वास होता है। अतो भक्ति महेशस्य। भगवान महेश की भक्ति में तू अभी लीन हो जा। ब्राह्मण देवता प्रसन्न और प्रपन्न होकर भगवान शिव को शरणागत होकर ध्यायात् शिव पादाब्जम। हे चंचुला, भगवान शिव के पादों में अपना ध्यान केंद्रित कर। चेतसा निर्मले नगे, अपने चित्त को निर्मल बना दे। एकेन जन्मता मुक्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे चंचुला, लाखों जन्म की बात छोड़ दे, इस जन्म में तेरी मुक्ति मैं कराऊंगा।
जिज्ञासा से ब्राह्मण देवता ने कहा, संशय को छोड़ दे चंचुला और भगवान शिव में मस्त हो जा, भगवान शिव में व्यस्त हो जा, मैं तुझे मुक्त कराऊंगा। क्या फकीर है महाराज। महाराज के आदेश के अनुसार चंचुला ने अपना जीवन बनाया, निरंतर भगवान शिवमय, शिव भक्तिमय बनी। स्नान, जप, तप, अभिषेक, ज्ञान, जटा, वलकल, भस्म, रुद्राक्षमाला, मौन, सभी साधना के प्रकारों में आहिस्ता आहिस्ता चंचुला मग्न हो गई। अब गुरु की कृपा हो गई है चंचुला पर, और भगवान शिव ने साक्षात जैसे उनका स्वीकार कर लिया और चंचुला का तेज बढ़ने लगा। साक्षात अंबिका दिखने लगी। चंचुला अल्पाहारी बनी, फलाहारी बनी, आहिस्ता आहिस्ता फलों का भी त्याग करके जलाहारी बनी। आहिस्ता आहिस्ता भगवान शिव की पूजा करते करते उनका अंत नजीक आया। शिव जी का दिव्य विमान आया। दिव्य देह वाले शिवगण, देह सुगंधित हो गया चंचुला का। चंचुला का प्राण निकल गया। सशरीर सदेह चंचुला को कैलाश में ले जाया गया। वहां जाके देखा तो भगवान शिव का दिव्य विग्रह कैलाश के ऊपर। भगवती मां पार्वती वामांग बैठी थी। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। दिव्य विग्रह भगवान शिव का आशीर्वाद देने के लिए भगवान तत्पर हो, ऐसा श्री और शुद्ध विग्रह। कर्पूर गौरव शुद्ध सफेद धवल वर्ण भगवान शिव का। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संपूर्ण करुणामय भगवान शिव का शुद्ध विग्रह। चंचुला इस विग्रह को देखकर गदगद हो गई। नीलग्रीव पंचवक्त्रम त्रयंबकम चंद्रशेखरम। नीलग्रीव पंचवक्त्र त्रयंबक भगवान शिव को देखकर चंचुला भाव विभोर हो गई। वामांगे विकृतं गौरीं विद्युत्पुंजं समाप्रभम्। विद्युत के पुंज की माफक प्रकाशित भगवान शिव और पार्वती का दिव्य देह देखकर जैसे राजराजेश्वर का स्वरूप है, वैसे वामांग भगवती मां पार्वती जगदम्बा, ऐसा स्वरूप चंचुला गदगदित हो गई और भगवती मां पार्वती की सखी बनी। नित्य भगवती की आराधना करती है, सख्य भाव से भगवती की अर्चना करती है, पूजा करती है। नाना प्रकार से चंचुला भगवती मां जगदम्बा पराम्बा की स्तुति की। एक दिन का अवसर है। भगवती मां पराम्बा अत्यंत प्रसन्न थी। प्रसन्न मुख मुद्रा में भगवती को देखकर चंचुला ने कहा कि हे मां, आप तो मां हैं। गिरिजय स्कंद मातास्त्वं सेविता सर्वदा नरे सर्व सौख्य प्रदे प्रिय शंभु प्रिय ब्रह्म रूपी। हे शंभु की प्रिया है, महादेवी है, महेशानी है, महेश्वरी।
बिंदुक बड़ा ही दुष्ट था, बड़ा घातकी था, बड़ा ही पापी था, मगर जैसा भी था मगर मेरा वो पति था। हे मां, मेरे पति की क्या गति हुई है, मैं जानना चाहती हूं। हे भगवती, मेरा पति कहां है? झांकी को देर है, मैं बोलूंगा, इशारा करूंगा तो भोले बाबा को ले आए तब लाना है। भगवती कहती है कि इतना दुष्ट था, पापी था, मगर मेरा पति था। और माता जी को प्रसन्न देखकर चंचुला ने मौका बना लिया, तक ले ली कि हे मां, मेरी समस्या का समाधान करे। चंचुला ने प्रार्थना की, हम भी 2 मिनट भगवती की प्रार्थना कर ले। सुख आपनारू छे शरणु एक तारू, मां दुर्गा दयाली। सुख आपनारू छे शरणु एक तारू, मां दुर्गा दयाली। मंगल करनारू दर्शन एक तारू, मां दुर्गा दयाली। सुख आपनारू छे शरणु एक तारू, मां दुर्गा दयाली। मंगल करनारू दर्शन एक तारू, मां दुर्गा दयाली। तारा ऊंचा मंदिर नीचा मोने, जरूर खड़े दीवावड़े रे लो। माड़ी तारा ऊंचा तालियों की सेवा करते हो। भगवान शिव को हमें बुलाना है, तो अपने हृदय को प्रसन्न कर लीजिए, भगवती को बुलाइए।
જોવો ત્યાં જોગ માયા તું કાળી ને કલ્યાણી રે માં જ્યાં જોવો ત્યાં જોગ માયા भगवती प्रसन्न हो गई, माता रानी प्रसन्न